जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप लोग। गर्मी तो बहुत है, तो गर्मी का आनंद लीजिए। आज आपका एक नया क्लास लेकर आया हूँ। उस क्लास का नाम है पदार्थ। लेकिन बच्चों ध्यान से आप लोग समझिएगा, पदार्थ का वो चीज वो वाला भाग में नहीं पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें आप पदार्थ के परिभाषा और उसका काबिल प्रकार जो होता है, ठोस द्रव गैस, वो वाला नहीं। ये शुद्धता के आधार पर पदार्थ में पढ़ाने वाला हूँ। इसमें आप लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें पदार्थ शुद्धता के आधार पर पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, और आप लोग उसके बाद पढ़ेंगे रिलेंस सोल्यूशन क्या होता है। तो चलिए चालू करते हैं। ठीक, पदार्थ इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस। इससे पहले बाबू आप लोग पदार्थ के बारे में जानते होंगे कि पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो मैं पहले बेसिकली आपको पदार्थ के बारे में समझा दे रहा हूँ। ध्यान से आप लोग समझेंगे कि ये जो पदार्थ होता है, तो पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हूँ तथा जिसमें भार होता है और उनका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को समझने के लिए केवल 3 पॉइंट आपको याद रखना। पहला, उसी को किसी भी पदार्थ का होने का दावा हम कहें, ये पदार्थ होने की दावा हम करें तो ये पदार्थ है, तो इसके अंदर 3 चीजें हमें दिखनी चाहिए। जैसे पहला चीज कि अगर कोई वस्तु पदार्थ है तो स्थान घेरेगा, दूसरा उसमें द्रव्यमान होगा, और तीसरा उसका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करेंगे। तो पदार्थ को पहचानने के केवल 3 तरीके। पहला स्थान घेरेगा, दूसरा द्रव्यमान होगा, तीसरा क्या होगा, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका अनुभव हम लोग करेंगे। समझ में आई बात। आगे का क्लास चालू करते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ को समझने के लिए केवल 3 चीज को आप समझेंगे। पहला, जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरता हो। ठीक, दूसरा क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान। ठीक, क्या हो, द्रव्यमान हो। तीसरा, जिसका अनुभव अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं, ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं। ठीक, ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं। समझ में आएगी। ठीक, अनुभव इसको आप समझ, जिसको हम महसूस करें। स्थान घेरने का मतलब क्या है, अब इसको बारी बारी से समझ लेता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये पदार्थ, तो ये पदार्थ है, तो गुरु जी अगर ये पदार्थ है तो इसके अंदर ये 3 बात का होना बहुत जरूरी है। हम ये ऐसा थोड़ी ना किसी चीज को कुछ कह देंगे। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये पदार्थ है, तो ये अगर पदार्थ है तो इसके अंदर पदार्थ होने वाले रीजन होने चाहिए। पदार्थ होने का रीजन क्या है, कारण क्या है, किस चीजों से वो पदार्थ माना जाएगा, ये स्थान के। तो आप देखो, अगर मैं इसको बोर्ड पर, अभी बोर्ड खाली है, मैं बोर्ड पर ऐसे रख दिया इसको, तो देखो बोर्ड का ये इतना जगह घेर लिया, अर्थात हम इस बोर्ड पर और सामान तो ला कर रख सकते हैं क्योंकि जगह बहुत है, लेकिन इतने जगहों में जहां ये मार्कर को रख दिया हूं, उतने जगह पर आप कुछ रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो यानी बोर्ड का ये पदार्थ इतना स्थान घेर लिया, तो पदार्थ होने की एक दावा इसके अंदर मिल गई। कौन सा, स्थान घेरने वाला। दूसरा, द्रव्यमान। तो आप समझो, इसको हम तौलेंगे तो चाहे 10 ग्राम आएगा, 5 ग्राम आएगा, या 20 ग्राम आएगा, कुछ ना कुछ उसका वजन आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके मतलब वजन है इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर द्रव्यमान भी मौजूद है। तो पदार्थ का यही 2 चीज देखकर हम बता दिए कि ये पदार्थ है। ये मार्कर आपका क्या है, पदार्थ। तो वैसे मैं आपको एक शब्द में बता दूं, ये पूरी पृथ्वी जो भी चीजें आपको दिखती हैं वो पदार्थ हैं, और जो नहीं दिखती हैं वो भी पदार्थ है। जैसे हवा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हवा पदार्थ है। इसीलिए तो मैं एक अलग से पॉइंट लिख दिया हूं कि जिसका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करें। हमको हवा लगेगी तो हम हवा का अनुभव करेंगे कि नहीं करेंगे। समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आ गया ना। अब ध्यान से आप लोग समझो। ठीक, तो आप लोग यहाँ आगे क्या समझेंगे कि जिसका अनुभव अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं वो क्या होता है, पदार्थ। जैसे कोई चीज हम देख तो नहीं पा रहे, हवा है, हवा को तो नहीं देख पा रहा हूं, तो हवा नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन तब भी हवा हमारा क्या है, पदार्थ है। तो बात समझ में कि क्योंकि उसका हम देख तो थोड़ी नहीं पा रहे हैं, लेकिन महसूस कर रहे हैं, तो वो पदार्थ है।
समझ में है कि नहीं आई? आइए पदार्थ के बारे में और आगे चीज समझते हैं। उम्मीद है बाबू आपको ये तीन चीज समझ में आ गई। जैसे पदार्थ उसी चीज को कहेंगे जो स्थान के लिए जिसमें द्रव्यमान हो तथा जिसका अनुभव अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा करें, वो हमारा होता है पदार्थ। अब आगे की क्लास चालू करने जा रहा हूँ। आप समझिए शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार। किसके आधार पर? शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो शुद्धता के आधार पर पदार्थ आपके होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा आपका होता है अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। इसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक, सब्सटेंस वहां लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख दे भैया, यूपी बोर्ड वाले हो आप लोग, हमें मालूम है। ठीक, अब समझो। ठीक, आगे देखो। और इम्प्योर सब्सटेंस, इसको कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। समझ में कि सब्सटेंस में। अब आगे आप देखिए गुरु जी, शुद्ध पदार्थ ये क्या है? शुद्ध पदार्थ ये क्या होते हैं? तो शुद्ध पदार्थ हम उसको कहते हैं जिसमें वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जिसमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और इसी का उल्टा, जिसमें एक ही प्रकार के कण न उपस्थित हो उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे अशुद्ध पदार्थ का एक नाम और है, इसी को हम लोग कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण। इंग्लिश में इसको कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब मिलावट, यानी जो दो चार पदार्थ जब आकर मिल जाएं एक पदार्थ में तो मिश्रण हो जाता है आपका। अभी मैं इसके बारे में और बढ़िया बताता हूँ, इसके टाइप्स वगैरह सब कुछ। ठीक, तो अब मैं आपको बताऊं कि अशुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के कण नहीं उपस्थित होते हैं। अर्थात कई पदार्थ उसमें मिले रहेंगे, तो जब कई पदार्थ मिले रहेंगे तो कई प्रकार के कण रहेंगे। तो जब कई प्रकार के कण रहेंगे तो वह अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन शुद्ध हम उसको कहेंगे जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण हो। जैसे आप सोना ले लीजिए, तो सोना लेंगे तो सोने में केवल सोने की ही कण मौजूद है, तो सोना आपका क्या हो गया? शुद्ध पदार्थ। लेकिन सोने में अगर हम चांदी मिला दे, हीरा मिला दे और कोई चीज मिला दे तो पदार्थ तो है लेकिन वह अशुद्ध पदार्थ हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध। तो उम्मीद है आपको शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ पता चल गए होंगे। अब ध्यान से समझिए शुद्ध पदार्थ क्या है एक बार और। वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित हो, शुद्ध। इसी का उल्टा वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण न उपस्थित हो, अशुद्ध। अब हम बात करते हैं यहाँ, ध्यान से समझिए कि शुद्ध पदार्थ के कौन कौन से होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ आपके होते हैं बाबू दो। कौन कौन से? पहला तत्व और दूसरा योगी। क्या? योगी। अब बात है क्या, तो तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। समझ में नहीं? अशुद्ध योगी को क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। समझ में? तत्व क्या है यहां से आप समझो। गुरु जी, शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के कण। तो एक मतलब तत्व भी हमारा शुद्ध है, उसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं। कंपाउंड भी हमारा क्या है? शुद्ध है, उसमें बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन तत्व कहते किसे हैं? तो देखिए, तत्व वे पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ तो ही है, तो पदार्थ के बारे में पढ़े। तत्व वे पदार्थ होते हैं, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनको दो या दो से अधिक भागों में तो विभाजित किया जा सकता है, लेकिन उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप इतना बड़ा आयरन ले लीजिए, Fe, ये तत्व है आपका। इतना बड़ा आप लोहा ले लीजिए, उस लोहे को आप 1,00,000 टुकड़े में काट लीजिए, 10-20 जितना मन करे उतने टुकड़े में काट लीजिए। बस इस तत्व को आपने विभाजित कर दिया, टुकड़े में, कई टुकड़ों में आपने विभाजित कर दिया। लेकिन क्या 100 टुकड़े का अलग अलग गुण रहेगा? क्या नहीं। उस लोहे के 100 टुकड़ों का वही गुण रहेगा जो बड़े वाले लोहे का था। आप लेड ले लीजिए, शीशा भी आपका एक तत्व है, लेड, जिसको पीबी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इतने बड़े शीशे को फर्श पर उठाकर फेंक दीजिए और शीशा कई टुकड़ों में टूट जाएगा। लेकिन चाहे जितने टुकड़े में टूटे, वो केवल टूट गया है, लेकिन उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आप उन सभी टुकड़ों में देखेंगे तो आपका चेहरा दिखेगा, गुण में परिवर्तन नहीं होता है। आकार बदल सकते हैं, ये आपका एलिमेंट होता है। सोना, आप उस सोने को 100 टुकड़े में काट दो, लेकिन जो सोना है वो रहेगा क्या? सोना है।
समझ में आई कि नहीं? अब आगे की बात करते हैं। तो हमारे ख्याल से तत्व के बारे में और महीन महीन बातें आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास टोटल बाबू कितने तत्व हैं? 118। कुल तत्व कितने हैं? 118 तत्व। कुल तत्व कितने हैं? 118। ठीक, इनकी संख्या 118 है, जिसमें से वो आप 92 तत्व क्या होते हैं? आपके प्रकृति में पाए जाते हैं, प्राकृतिक होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। समझ में आई? उसके बाद 26 एलिमेंट आपके क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। मानव निर्मित होते हैं। तो ये तत्व के बारे में इतना बता दिए। ये बेसिकली इतना आप जान के, बाकी तत्व के बारे में आप क्लास 10 का बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाला है, प्रेडिक्टेबल, जिसको हम लोग कहते हैं कि आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में इसके बारे में बहुत पढ़ेंगे, क्या होता है तत्व, क्या होता है धातु, धातु, ठीक, ग्रुप वगैरह सब कुछ उसमें पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यौगिक क्या होता है? अब यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। तो यौगिक आपके होते हैं वह पदार्थ, यौगिक कौन से पदार्थ होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है, हम उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक को समझने के लिए केवल दो बात को समझना है। हम यौगिक होने का दावा उसी को करेंगे कि कहेंगे यही पदार्थ यौगिक है जिस पदार्थ के अंदर बाबू क्या हो? दो या दो से अधिक पदार्थ हो। पदार्थों की संख्या क्या हो? दो हो या दो से अधिक। केवल आप यही इतना समझे, दो हो या दो से अधिक हो। समझ में है कि नहीं? तीसरा क्या होता है आपका? दूसरा क्या होता है? इनको बनाने के लिए एक निश्चित अनुपात का होना बहुत जरूरी है। क्या? निश्चित अनुपात का होना जरूरी, इनका रेशियो निश्चित होना चाहिए। अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो पहले आप दो या दो से अधिक पदार्थ लेंगे और उनका अनुपात आप निश्चित कर देंगे, बस वो आपका क्या हो जाएगा? यौगिक। चलिए ध्यान से और इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ लेंगे और इनका अनुपात निश्चित करेंगे, क्या बन जाएगा? यौगिक। इसका परिभाषा बोल दें, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग यौगिक कहते हैं। समझ में आया? ठीक, तो यहाँ गुरु जी ये देखो समझ में आ गया। जैसे कोई पदार्थ ले लिए, जैसे हम पानी ले लिए, चीनी ले लिए, मिला दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात, सर ये अनुपात नहीं समझ में आ रहा। जैसे मैं आपको बताऊं, वाटर, आज आप जल का सूत्र क्या जानते हो? जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। अब गुरु जी H2O तो इससे क्या बताने वाले हैं? मैं बताऊं, एक पदार्थ आपका था हाइड्रोजन, एक पदार्थ आपका था ऑक्सीजन। तो ये दो पदार्थ थे, आपस में मिले, ठीक, तो ये वाला मसला क्लियर। इनका अनुपात से इसमें क्या है मैं बताऊंगा। ये H2O है। आज आप जल का सूत्र H2O कह रहे हो, आने वाले आपके बच्चे भी जल का सूत्र ऐसा नहीं होगा कि H2O2 कहें, H3O3 कहें, ऐसा नहीं कहेंगे। वो भी क्या कहने वाले हैं? H2O। इससे क्या आप सेंस लगा रहे हो कि गुरुजी आज भी ये H2O है, यानी 2:1 है, तो कल भी ये 2:1 ही रहेगा, अर्थात इसका अनुपात निश्चित रहेगा। तो जैसे CO2 जो होता है, CO2, अब CO2 आप अभी कह रहे हो, तो CO2 को देखो, कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिले होंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ, ये क्लियर। लेकिन आज भी आप CO2 कह रहे हो, यानी ये कार्बन दो ऑक्सीजन, तो बाद में भी आप यही CO2 की परिभाषा CO2 का सूत्र बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताओगे, ना कि आने वाले वक्त में इसका सूत्र बदलने वाला, ऐसा नहीं है। आगे का आप क्लास चालू करते हैं, इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर क्योंकि इसको मिटाने जा रहे हैं। तो देखिए अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। अशुद्ध पदार्थ, तो अशुद्ध पदार्थ ये आपके होते हैं, जैसे अशुद्ध पदार्थ यानी इसका मतलब होता है ये मिश्रण होते हैं। तो हम मिश्रण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिश्रण यौगिक का उल्टा होता है। मिश्रण यौगिक का उल्टा होता है। जैसे यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते तो हैं, लेकिन उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। जबकि मिश्रण ऐसा नहीं होता है। मिश्रण में आप दो या दो से अधिक पदार्थों को तो मिलाएंगे, लेकिन उसमें अनुपात का होना ये जरूरी नहीं है। जैसे आप थोड़ा सा चावल ले लीजिए, थोड़ा सा गम ले लीजिए, दाल ले लीजिए, थोड़ा सा और कोई पदार्थ ले लीजिए, मिला दीजिए, इनको किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो ये आपका मिश्रण हो गया। कंकड़ ले लीजिए, थोड़ा सा पत्थर ले लीजिए, थोड़ा सा बालू रेत ले लीजिए, इसको मिला दीजिए किसी भी अनुपात में, इतना इतना सब लेकर मिला दीजिए, एक नया चीज बनेगा, वो आपका मिश्रण हो जाए।
समझ में, मिश्रण यानी मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर मतलब मिलावट हो जाएगा, समझ में कि नहीं। आगे की बात समझते हो। और मिश्रण क्या होता है, इसकी परिभाषा एक बार फिर से बोल देता हूँ कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनना नया पदार्थ आपका मिश्रण कहलाता है। समझ में, मिश्रण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, ठीक। अब समांगी मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, और इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं या हेट्रोजीनियस, इन दोनों को समझने के लिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा। इन दोनों के लिए कॉमन चीज क्या है, अगर वो आप समझ गए तो इन दोनों की परिभाषा खट से समझेंगे। जैसे इसमें क्या होगा, इसके लिए दो चीज समझना, एक संगठन और दूसरा आपको समझना है गुणधर्म। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिशन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक, समझ में, प्रॉपर्टीज। अब यहां देखिए कंपोजिशन क्या है, संगठन क्या है। संगठन मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब ये होता है कि ये किससे किससे मिलाकर बने, इसके अंदर कौन कौन मौजूद है। और गुणधर्म का मतलब होता है इसका नेचर कैसा है, गुण कैसा है। जैसे आप ले लीजिए सोना, तो सोना कैसे बना, सोने के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से पार्टिकल्स, ये इनका संगठन है। जबकि सोने का गुण क्या है, चमकना, ये इसका एक मान लीजिए गुण है। इसमें उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये आपके क्या हो गए, गुण हो गए। तो उनका गुणधर्म यानी वह पदार्थ जिनका संगठन और गुणधर्म ये दोनों निश्चित हो, वो आपका सामान्य मिश्रण। इसी का जस्ट उल्टा, वह पदार्थ जिनका संगठन और गुणधर्म निश्चित ना हो, वो हो गया आपका विषमांगी पदार्थ। इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। और ध्यान से समझिए, जीवन में ज्यादा उछल मत रखिए, क्योंकि जीवन में किसी भी बच्चे को पहुंचाने के लिए एक ही लोग होते हैं, और उनका माता पिता और टीचर, यही तीन लोग मिलकर किसी भी इंसान को बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचाते हैं। और बाप तो एक ऐसी चीज होती है, पिता एक ऐसा चीज है कि जिसका यार किरदार के बारे में कोई बातें नहीं कहा जा सकता है। कहा गया है ना कि बड़ा बेहतर समझता है तू मतलब जिंदगानी का, बड़ा बेहतर समझता है तू मतलब जिंदगानी का, लुटा देता है बच्चों पर हर लम्हा जवानी का, भुलाया जा नहीं सकता किरदार माँ का भी, भुलाया जा नहीं सकता किरदार माँ का भी, लेकिन एक असली हीरो बाप होता है कहानी का। समझ में आई, इसलिए खूब मेहनत से पढ़िए। आप लोग इस चैनल पर वीडियो को देखिए, पढ़िए और शेयर करिए, दोस्तों के बीच में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे।